सभी को अंशु अवस्थी का प्रणाम। और आज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है मोटिवेशनल वीडियो का कि समाज में हो रहे गंदगी से आप लोग दूर रहें, सकारात्मक सोच के साथ में रहें सभी को। और ये वीडियो सभी तक आप पहुंचाइए ताकि समाज में अच्छाई जो है पहुंच सके और हमेशा लोग जो है अच्छे मार्ग पर रहें। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूर तक जो है और सभी देखें इसे सभी को देखने की ज़रूरत है। पिछले भी मैंने एक दो मोटिवेशन वीडियो डाले थे और मेरा उद्देश्य बस यही है बनाने का कि सभी को। आजकल शिक्षा तो लोगों ने ग्रहण कर रखा है, लेकिन शिक्षा रटने वाली, समझने वाली शिक्षा किसी के पास नहीं है, जो कि यही मैं बोलता आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, शिक्षा पे बात करते हैं। आज जो हम हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और इस दौर पे जो है सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिला होगा, सभी लोग इस चीज़ को जानते भी हैं, समझते भी हैं। और हमें क्या है, आज के लोग हैं, हमें पुराने ज़माने के लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है आप हो, हम हैं, कोई भी हो, आज के लोगों को पुराने ज़माने लोगों से इसलिए सीखनी चाहिए। कुछ चीज़ें पुराने ज़माने के लोगों, हमारे माता पिता, आपके माता पिता, सभी ने इस चीज़ को मतलब जो पहले की बातें आपको बताया होगा, उससे हमें क्या प्रेरणा मिली, उससे हमें हमारी वो पिछली संस्कृति, हमें हमारी जो है समाज की जितनी भी थी वो संस्कृति झलकती थी पहले के समय में। आज क्या है, हम शिक्षा के साथ हम पढ़ते तो जा रहे हैं, डिग्रियां तो हमारे पास इकट्ठा हो, लेकिन हमारे संस्कार कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रोल है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम शिक्षा हमारे घर से मिलती है, यानी पेरेंट्स से, माता पिता से मिलती है। दूसरी शिक्षा हमें स्कूल से मिलती है। तीसरी शिक्षा जो है मतलब स्कूल, उसके बाद फिर जब हम बड़े होते हैं, ग्रेजुएशन पे जाते हैं, तो हमें जो है कॉलेज एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से मिलती है। लेकिन अब क्या है, शिक्षा के साथ क्या खिलवाड़ भी हो रहा है। कहीं ना कहीं हम बस सिर्फ अपना काम निकाल रहे हैं, अपना स्वार्थ कर रहे हैं। टीचर भी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि टीचर को भी जो है सैलरी से मतलब है, पढ़ाने से मतलब है, लेकिन हम अपने संस्कार नहीं बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका भी वो है। तो सर्वप्रथम बच्चों को हमें कोई भी क्लास में हो, एक नियम संयम और दूसरी बात थोड़ा सा कड़क होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फ्री आज़ादी दे रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, सब बच्चे जो है, आपने देखा होगा, कॉलेज में भी देखा होगा कि लोग ज़्यादातर बच्चे जो मोबाइल लेकर के जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का। आज क्या है, सभी के पास मल्टीमीडिया का मोबाइल है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी के हाथ में फ़ोन है। दूसरी बात, जब हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ फ़ोन सभी को पता है, मैंने भी कॉलेजिंग की, आप भी कर रहे हो, सभी जो है मतलब जो है लोग जो क्या करते हैं, कॉलेज में जो है ज़्यादातर शिक्षा का गलत इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस इन्हीं चक्करों में हम अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। रेस्टोरेंट घूमना, ये करना वो करना, अपना लक्ष्य अपना डेस्टिनेशन है, हम भूल जाते हैं। और उसके बाद फिर उसका परिणाम क्या होता है, जब हमारी एज 22 साल 20 साल, जब हमारी एज होती है, 21 साल होती है, 22 साल होती है, 23 साल होती है, जैसे 25 साल जब हो जाती है, तो उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तब अकल ठिकाने आती है कि हाँ, हमने क्या गलतियाँ, क्या पिछला हमने मिस्टेक किया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में। दूसरी चीज़, उस समय जब आपको समझदारी से काम करना होता है, तब आप अपना कीमती समय अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में दे देते हैं। ना गर्लफ्रेंड काम आता है, ना बॉयफ्रेंड, कोई किसी का नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आजकल सिर्फ पैसों से ही प्यार होता है। रिश्ते अब बहुत, जो आप आजकल लोग जो जिस प्यार यार की जो बातें करते हैं, ये नहीं, ये सिर्फ आजकल पैसों से तौला जा रहा है, ना कि वो आप कितना सक्सेस हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपके पास क्या है। आप कीजिए यहाँ तक कि आपके काम से आपकी रिस्पेक्ट, इज्जत दी जाएगी, आपकी औकात नापी जाती है, ये होता है। तो प्यार यार कुछ नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। तो इनसे आपको दूर रहना है और बचना है। प्यार करना पाप नहीं है, प्यार ज़बरदस्ती करना, किसी के साथ रिलेशन में होना, प्यार का मतलब आजकल किसी को नहीं पता है। सिर्फ बस मूवी देख ली, हाँ बस मुझे लड़कियों के पीछे जाना है। और आजकल के आज जो समाज में हो रहा है, ये सबको पता है, ऐसा नहीं किसी को पता नहीं है, सभी को पता है।
सभी को पता है। हम क्या करते हैं, कॉलेज, मैं भी कॉलेज में रहता हूँ, मैं अपने ही, चलो मैं मान लिया, मैं अपने कॉलेज की ही बात बता रहा हूँ, सभी की कॉलेज में ही होता है, सभी को पता है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद क्या पार्क में घूमते हैं, ये देखते हैं क्योंकि इस क्लास में कौन सी लड़की सुंदर है, बस उसके पीछे लग जाते हैं, बस उसको पटाने में लग जाते हैं कि हाँ काश ये पट जाए, काश। लड़की ऐसा ऐसा ही होता है, लड़के आपस में बात करते हैं, लड़कियां आपस में बात करती, कौन लड़का कितना स्मार्ट है, कौन लड़के के पास कितना पैसा है, क्या क्या किसको पटाना चाहिए। और एक यही लड़कों के साथ होता है, लड़के भी यही मन में उनकी ये थिंक होती है कि काश ये फंस जाए, काश हो जाए, काश ये हो, इसको। और फिर आपको मैं बता रहा हूँ, आप वहाँ शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, तो आप, वो मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, तो पहले आप शिक्षा ग्रहण कर लो, पहले आप कुछ बन जाओ, समाज में कुछ अच्छा कुछ करो। और वही आपको पेरेंट्स भी आपको समझाते हैं, लेकिन आप अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। प्यार करना कोई पाप नहीं, प्यार एक से होता, बार बार नहीं। अगर एक से, फिर क्या करते हैं, एक से पटाया, एक को गर्लफ्रेंड बनाया, उसको छोड़ा, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया। यही काम लड़कियां भी कर रही हैं। लड़कियां देखती कौन लड़का कितना जो है ऊंचाई पे है, कौन लड़का कितना रिच है, कि किसके पास कार है, किसके पास बाइक है, किसके पास क्या है, उसको देख कर कि हाँ ये मेरा खर्चा उठाएगा, बड़े घूमो टहलो एंजॉय करो, उसके बाद इसको छोड़ दो, शादी किसी और से होती है। ये प्यार नहीं है। ये हर एक लड़की एक लड़के के, ये केवल एक आपकी ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, आप अपने समय भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। प्यार एक से होता है, उसको जीवन पर्यंत पूरे जिंदगी भर आप निभाइए, उसको कहते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार का मतलब त्याग भी होता है। ये नहीं कि सिर्फ लड़की ने मना कर दिया, हम प्यार में हैं, कोई जरा सी बात हो गई उसको हम गाली देने लगे, अभद्रतापूर्वक लड़की से बात करने लगते हैं, उसको जो है वो आपके रिलेशन को, हमेशा प्यार का मतलब एक दूसरे की फीलिंग को समझना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान देना। ये नहीं कि हमारा कुछ भी जरा सा हुआ, हमारे आपस में जो प्यार है उसके बाद लड़ाई झगड़े होने लगे, फिर हम एक दूसरे को हीन भावना से देखने, फिर हम एक दूसरे को जो है बुराइयां बताने लगे। इसे प्यार नहीं कहते हैं। इसे आपकी शिक्षा ये दर्शाती है कि आपके भी शिक्षा की कमी है। तो समाज में अच्छी सोच रखना, अच्छी सोचना, अच्छे प्रति, ये नहीं कि आप रिलेशन में हैं, उस लड़की ने आपको छोड़ दिया या लड़के ने आपको वो कर दिया, तो आप उसको जो है उसके विषय में आप अपने फ्रेंडों को जो है बुराइयां बताने लगे कि वो लड़की ऐसी थी। इससे क्या आपकी दर्शाता है, इससे आपकी दर्शाता है मानसिकता, आपकी सोच, आपकी शिक्षा अभी निम्न है, छोटी है। तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग बदलिए, सोच अच्छी रखिए। दूसरी बात, शिक्षा जहां ग्रहण करने वहां आप शिक्षा ग्रहण करिए, वहां पर आप ज्यादा दोस्ती भी मत प्रकट करिए सबसे। और दोस्त का मतलब ये नहीं होता है, दोस्त का मतलब होता है, फ्रेंडशिप का मतलब होता है सुख और दुख में हमेशा जो आपका साथ दे, जो दुख में ज्यादातर जो साथ में आप हमेशा खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। फिर वो चाहे वो आपको प्यार के विषय में यही चीज मैं बता रहा हूं कि वही प्यार में भी होता है, जो आपकी गरीबी से, आपकी अमीरी से नहीं। प्यार तो प्यार होता है, प्यार गरीबी अमीरी देख करके नहीं होता। प्यार अगर एक बार हो जाए तो उसको फिर जीवन भर निभाइए, मरते दम तक निभाइए, उसे कहते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार का मतलब ये नहीं कि अगर लड़का गरीब है या लड़की गरीब है, एक दूसरे के रिलेशन में आए, उसके बाद देख लिया कि उसकी परिस्थितियां खराब, उसे हम छोड़ करके चले जाते हैं, कि किसी करोड़पति लड़के से जो है हमारी ज़िंदगी बढ़िया। कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ किसी करोड़पति के साथ आप जा रहे हो तो वो अच्छा इंसान होगा या आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। सवाले नहीं, नेवर, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रख लेना, जो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है जो हम दूर से देख रहे हैं वो चीज़ अच्छी हो सकता है जो लड़के से आप रिलेशन में हो लड़का अच्छा हो, आप छोड़ के गए हो और अदर पर्सन के पास पैसे के लिए आप गए हो सकता है उसमें कई सारे ऐब घुसे हों, या वो नशा करता हो या वो करता हो, आप वो रिलेशन में आप घुस रहे हैं, आप बाद में प्रताड़ित हो। ज़्यादातर रिलेशन में यही हो रहा है, लव मैरिजों में भी यही हो रहा है कि लोग अपने पेरेंट्स के, जो भगवान होते हैं पेरेंट्स, उनको हम एक दरकिनार कर देते हैं। बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और उसके बाद पढ़ा लिखा कर जब वो अब सक्षम हो जाते हैं, नौकरी पे नाम आम कमा लेते, तब गलतियां करते हैं। गलतियां तब नहीं, तब भी गलतियां करते हैं, तब भी एक, इसीलिए कह रहा हूं कि समझदारी से जो है, जो बच्चे समझदार होते हैं वो शुरू से ही दिखाई पड़ते हैं समझदार होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा भी जो कॉलेज था वो लड़कियों का कॉलेज था, मैं तो चाहता तो बहुत सारे जो है लड़कियों के पीछे भागता, ये करता उसे, तो नहीं। समझदारी ये कि अपने फ्यूचर पर, डेस्टिनेशन पर पहले ध्यान दो, उसके बाद आप हारोगे या जीतोगे ये समय निर्धारित करेगा।
समय तय करेगा। आपके कर्म, अपनी सोच विचार ही अच्छे जो है, आदमी जो है सही इंसान, हमेशा ध्यान रखना, जितने भी सही लोग हैं, सही इंसान परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा। कहीं ना कहीं ईश्वर उसकी हमेशा मदद करेंगे और कहीं ना कहीं आपको जो है, आप जीतोगे या हारोगे वो बात की बात है। आप लोग आपको ताने भी मारेंगे, अच्छे मार्ग पे आप चलोगे, संघर्ष कठिनाइयां आपके पास आएंगी, यहाँ तक कि रोड़े भी आएंगे मार्ग पे, पर लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। यही हमें जो है शिक्षा का मतलब ये होता है, हमें धैर्य, हमें दूसरों को रिस्पेक्ट, मान सम्मान देना, हमें प्यार से बात करना। कोई अगर आपसे नाराज हो जाए तो इग्नोर कर दो उस बात को, आप वहाँ से निकल जाओ, या आप थोड़ा सा आप सुन लो। आपके धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। हम धैर्य नहीं, हम आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते, रिलेशन ये सब खराब हो जाते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं इन सब चीज़ों को आपको बताऊंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और क्योंकि डाटा भी खर्चा होता है, आपको सभी को पता होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट बाई पॉइंट आता हूँ। पहले इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि आप हमेशा सही मार्ग पर रहें, सही रिश्ते में जाएं। और मैं तो, मेरी अगर अपनी राय लें तो ये सब यार प्यार पढ़ाई के समय, जब आप हाई स्कूल करते, इंटर करते, ग्रेजुएशन करते, पढ़ाई के समय आपको नो से प्यार यार से सब दूर रहो। जब तक आपका अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप अपने, और मैं कहता हूँ लक्ष्य भी मिल जाए तो अपने पेरेंट्स का, माता पिता का दिल ना दुखाएं, क्योंकि उनके भी सपने और अरमान होते हैं। आप अपने प्यार के चक्कर में क्या करते हैं, माता पिता को भी दरकिनार कर देते हैं, उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। और लव मैरिज शादी होती है तो लास्ट में 2-4 साल भी शादी चलती है। 100 में, मैं ये नहीं कहता हूँ, 100 में एक आधे रिश्ते होते हैं जो चलते हैं, नहीं ज़्यादातर डाइवोर्स वाले ये कोर्ट में मैटर पड़े होते हैं। मैं भी देख रहा हूँ, समाज में हो भी रहा है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ जो समाज में हो रहा है, रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मोटिवेट करने का बस यही उद्देश्य है कि समाज में अच्छाई फैले, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो यहाँ तक वीडियो जाए, लोग देखें और समझें उस चीज़ को। सभी को पता है लेकिन सभी गलती करते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका कीमती समय है। सबसे बड़ा जो होता है हमारा समय होता है। अगर समय बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, एक बार चला गया तो चला गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता है। पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, चौथा फिर अंतिम संस्कार, ये आप समझिए। तो जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब ये नहीं, केवल आजकल क्या हो रहा है, मैं रियल जो चल रहा है, जो लोग समाज में चल रहा है, वो आपको बता रहा हूँ। मैं बना करके नहीं बता रहा हूँ कि ताकि ये लोग मेरा देखें ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो रियल चल रहा है वो वही बता रहा हूँ। तो रियल क्या चल रहा है, हम शादी के पहले के ज़माने से हमें क्या सीखना चाहिए। पहले के ज़माने में बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, शादी बस हो जाती थी, यही एक गलत था कि लड़की की उम्र नहीं होती थी, बहुत बाल्यावस्था में शादी मतलब अब हो जाती थी, तो ये गलत था। लेकिन तब की और आज की सेम बराबरी है। तब लोग जो है शादी हो जाती थी जल्दी तो लोग बिगड़ते नहीं थे, चाहे लड़की हो लड़का, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां हो जाती थी। समझने, परिवार का जब समझता तब आदमी जब समझता था। लेकिन आज क्या है, आज हम जितना पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके पहले हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, हम हाई स्कूल में देखते हैं, हाई स्कूल को तो आप एक किनारे दरकिनार कर दीजिए, 9th 8 और यहीं से शुरू हो जाता है। पढ़ना नहीं है, पढ़ने, क्योंकि मोबाइल ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है समाज में, तो इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है। पहले जो मल्टीमीडिया नहीं चलते थे, छोटे वाले चलते थे, सिर्फ हम बात ही करते थे। लेकिन आज क्या है, आज इस मल्टीमीडिया पर दुनिया भर की गंदगी है, सारे अश्लील वीडियो बच्चे देखते हैं। मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि और मेरा तो ये बस चले, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं, भगवान ने अगर मेरी किस्मत में लिख दिया होता, मैं लीडर अगर होता तो मैं इस चीज़ पर रोक लगा देता। अश्लील वीडियो जो लोग डालते हैं अपने चंद व्यूवर्स पाने के लिए, यहाँ तक कि लड़कियां सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रही हैं। जो अच्छी लड़कियां, जो अच्छे समाज में लड़कियां, औरतें, स्त्री काम कर रही हैं, उनका भी नाम डबो दे रही हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें। दूसरी बात, पढ़े लिखे हो करके मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे घरों के जो है, केवल क्या कि मल्टीमीडिया में छा जाएंगे, हम पैसे कमा लेंगे, तो ऐसा पैसा किसी काम का नहीं। जो आप अपनी शिक्षा को, आप अपने अच्छे जो संस्कारों को एक किनारे करके आप चंद पैसों के लिए आप गंदे गंदे वीडियो डाल रहे हो। मुझे एक दिन अभी नवरात्रि में मैं देख रहा था कि मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा क्या लगा कि उसमें माता रानी की स्टेटस डाल रखा, माता रानी के, दुर्गा माता की तस्वीर लगा रखा, और उसके अंदर जैसे मैं आईडी पे गया तो देखा कि वहाँ कुछ और ही कार्यक्रम चल रहा है, गंदे गंदे वीडियो। अरे भाई, धिक्कार है आप लोगों की ऐसी जो है सोच पर, हैं, जो समाज में जो अच्छा भी कर रहे हो उसी में बुरा भी दिखा रहे हो।
तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो गंदगी फैला रहे हो वो गंदगी मल्टीमीडिया पे ना फैलाओ, और अच्छे कंटेंट, अच्छे जो अगर आपके अंदर वाकई में कला है तो अच्छी चीज़ों से कला करके आप प्रदर्शित करिए, अच्छा जो आपको दिखाई पड़े वहाँ पर लोग आपको देखें तो अच्छा करें। और उन लेडीज़ों को मैं समझाना चाहता हूँ, गंदे गंदे जो अर्ध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कपड़े उतार उतार करके जो दिखा रहे हैं, अश्लील वीडियो ये सब कंटेंट डालते हैं, लाखों करोड़ों में व्यूअर्स से सब्सक्राइबर भी उन लोग के बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, ये गंदगी जो आप फैला रहे हैं कहीं ना कहीं ये समाज में लौट करके ही ये तो लोगों जो आ रहा है, ये बच्चे देख रहे हैं, बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं, इसीलिए ये सब दिखाना बंद करो। ठीक है, अगर आपके अंदर वाकई में डांस है तो अच्छे से डांस करिए, अगर आपके अंदर वाकई में कला है, अच्छी कला है तो अच्छा प्रदर्शित करिए। और उन मूवियों में मैं आपको बता रहा हूं, मूवी से क्या समाज में गंदगी फैल रही है, दूर दृष्टि तक कोई नहीं सोच पा रहा है। लोग क्या करते, बस इंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए, ऐसा इंटरटेनमेंट तो किसी काम का नहीं है जो समाज को गंदगी फैलाए। और हम एक तरफ भगवान का नाम लेते हैं, एक तरफ संस्कार की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो हमारे अच्छाई और बुराई में कोई भी अंतर फिर नहीं है, फिर हमारे अच्छे करने से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि जो ये मूवी है जो बन रही है, अब बात मूवी की भी करते हैं इसी टॉपिक पे। मूवी क्या गंदे गंदे जितने अभी आपने देखा वो OMG मूवी वो आई थी, अक्षय कुमार की मूवी थी वो, तो उस मूवी में भगवान को भी दर्शाया गया है, और साथ साथ में मैं खुल के बात कर रहा हूँ, साथ साथ में उसमें क्या दिखाया गया कि वो लड़का होता है अश्लील वीडियो देख लेता है, उसमें हस्त मैथुन का भी दिखा देते हैं कि और वो जाता, वो मैटर जो कोर्ट में जाता है। तो इससे भैया आप लोग एक काम करिए, जितने भी मूवी वाले हैं, सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी समाज में अगर देख रहा है तो वो मूवी देख रहा है सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, उससे अश्लीलता कहीं ना कहीं पे। अगर ये मूवी वाले अगर ये काम ना करते तो आज जो देश में इतनी गंदगी ना फैले। सबसे ज़्यादा सिखाना भी वही है, कोई सीन आता है चोरी का सीन दिखाते हैं उसमें, तो लोग वही तो मूवी देख रहे हैं ना, वही तो सीख रहे हैं ना कि कैसे ये देखो हो रहा है, वही तो सीख करके लोग जो है समाज में कई बार ऐसे न्यूज आते हैं, ऐसे आते हैं जो समाज में ऐसा हो रहा है। अश्लील वीडियो लोग जो है, अगर अच्छा जो इंसान है अच्छा कुछ देखना चाहता है मल्टीमीडिया पे, तो वो बिना सर्च किए ही गंदे वीडियो आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। बच्चे भी फैमिली लाके आजकल कुछ नहीं रह गया देखने का। सबसे ज़्यादा खराब है तो ये मल्टीमीडिया, और यहाँ पे अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई, अच्छी चीज़ों में भी गंदी चीज़ें भरी पड़ी हैं। भगवान के साथ में आपको ये क्या करने की ज़रूरत है, भगवान के साथ में लोग गंदे गंदे पहले भगवान की स्टेट डाल देते हो, उसके बाद गंदे गंदे अपने खुद के जो कंटेंट डाल देते हो, ये कहाँ तक अच्छा है। और दूसरी बात, मूवी तो डायरेक्टर कमाने के लिए समाज में पूरे देश में मूवी रिलीज होते, पूरे देश में गंदगी इसका मतलब फैल रही है। मूवी में फिर पैसा मिल रहा, टैक्स मिलता है, इसका मतलब टैक्स आप दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो समाज में इतनी गंदगी, तो मतलब ऐसी कोई रहे हो, आप ही लोग कहते हो कि समाज में हम अच्छा कहाँ प्रेरणा मिल रही है। वो तो एक ही चीज में सब कुछ घसोड़े दे रहे हो, और फिर उसी मूवी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है मूवी देखने के बाद, कि हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है, हमें शिक्षा कुछ नहीं मिलती है, और लोग वही सीख रहे होते हैं, तो वो सीखते हैं गंदा, क्योंकि उसमें तो वही गंदगी, उनके मन में क्या कचड़ा भर गया है, केवल क्या घूमता रहता है, बस फिजिकली रिलेशन, सेक्सुअल, यही सब चीजें हमारे मन में घूम रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा 24 घंटे में मोबाइल में आदमी जाता है तो अच्छी चीज़ें नहीं देखता, सिर्फ गंदी चीज़ें देखता, वही गंदे ही विचार बने हैं, तो वही सेक्सुअल भरा है, वही सब कुछ जो है। रिलेशन में भी यही जाते हैं, शादी के पहले ही है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था 10-11 दिन पहले की, मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की न्यूज़, उसमें क्या दिखा रहे थे कि 14 से लेके 18 के बीच जो बच्चे होते हैं, लड़कियां जो है, उसमें दिखा रहे थे कि लड़के और लड़की दोनों 14 से 18 के बीच नाबालिग जो है माँ, बिन ब्याही माँ, वो न्यूज में देख रहा था। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये किसकी गलती है? वो एंकर कर रहा था किसकी गलती है? समाज की गलती है भैया, ये किसकी गलती है? पहले तो पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ध्यान देना, और पेरेंट्स को भी ऐसे संस्कार अपनाने चाहिए, जो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो बच्चों को भी अपने, जब आप खुद ही जो फैशन करके यहाँ तक पहनोगे, वो आज़ादी कोई नहीं छीन रहा, आज़ादी कौन से आता है? अच्छा फैशन करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, तन को ढकिए, खुद की तो रिस्पेक्ट आप कर नहीं रहे, तो आपकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? गंदा नजर से आप खुद लोगों को गंदा दिखा रहे हो, परोस रहे हो, तो गंदा लोग देख रहे हैं, तो देखेंगे तो गंदगी फैलेगी ना, वही तो बच्चों को आप सीखेंगे, वही तो आप सबसे सारा समाज में जाएगा। कुछ और जो आप करोगे लौट के वही तो आपको मिलेगा। अगर हमने अपने पेरेंट्स की, माता पिता की सेवा नहीं करी है तो हमारे बच्चे हमारे कहाँ से करेंगे? सोचने वाली बात सोचिए। हैं, हम अपने माता पिता को अगर गाली से या वृतापूर्वक बात कर रहे हैं तो हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है? हम क्या क्या सीख रहे हैं? क्या हमने पढ़ाई की? क्या मेरी डिग्रियां क्या, किस काम की ऐसे पढ़ाई? बात ही सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस के लिए पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई का मतलब ये होता है आप किस क्षेत्र में, आप किस उसमें जा रहे हैं, किस समाज में जो आप कैसे जो है ऊंचे सक्सेस हो रहे हैं। और
उन पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने पहले खुद को भी सुधार करेंगे, तभी जो हमें संस्कार के साथ में हमें शिक्षा, भारत देश ऐसा देश जो दुनिया में जो है अपने इस भारत की जो है लोक संस्कृति को अपनाते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को देख करके हम कॉपी करके अब उनकी संस्कृति हम ले, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। तो ऐसा मत करो, मूवी देखो लेकिन अच्छी चीज़ें सीखो। और मूवी बनाने वाले से मैं कह रहा हूँ, ऐसे गंदे गंदे जो है भाई मूवी बन रही है, वो लोग क्या कहते हैं समाज में रिक्वायरमेंट है। अरे ऐसी समाज में रिक्वायरमेंट क्या है कि मूवी जितने गंदे गंदे मूवी को एक फैमिली में देखने लायक मूवियाँ नहीं बन रही हैं आजकल जो है। सबसे बड़ा तो यही है, ब्रा पे आ रही हीरोइनें और उस पे आ रही हैं, सब दिखा रहे हो ये सब क्या, बच्चे बैठ के देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं वही तो सीखेंगे, कहाँ से अच्छा सीखेंगे। तो पहले अच्छी मूवी तो बनाना सीखो। क्या पुराने ज़माने में आप लोग मूवी बनाते थे तो पूरा क्या लोग नहीं पसंद करते थे, ये बताइए। तन को दिखा लेने से अगर पैसा जो अगर आने, ऐसे ही वीडियो ऐसे रील में मैं बात बता रहा हूँ, पढ़े लिखे बच्चे जो तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं वो भी रील में आ रहे हैं। रील बनाओ भाई, आपको किसी ने रील बनाने से नहीं मना किया, रील बनाओ, अच्छे कंटेंट अच्छी चीज़ें बनाओ जो समाज में अच्छा कुछ काम करे। कि ये क्या बस पढ़े लिखे हो करके बुराइयों की तरफ चल दिए, गंदे गंदे रील बना रहे हो कि मेरे सब्सक्राइबर मेरा पैसा, मैं ये सब बना लूंगा उसके बाद ये, तो आप कहीं कुछ नहीं, आपको कोई अवार्ड से नहीं मिल जाएगा उसमें। गंदी चीज़ें समाज में फैला रहे हो, वहाँ जाके आप सोचोगे कोई अवार्ड मिल जाएगा, या सोचोगे हम मूवी में जो हम बहुत, या लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ, या सोच रहे हो कि आप जो हम वहाँ जा करके हमको फिल्मों में काम मिल जाएगा, तो भूल है आपकी। फिल्मों में इतना आसानी से काम नहीं मिलता है, वहाँ आपसे ज़्यादा टैलेंटेड वहाँ लाइन लगा के खड़े हैं। तो कम से कम आप अपनी प्रतिभा जो आपके अंदर है वो अच्छी चीज़ अच्छा दिखाओ, अच्छा कुछ करके दिखाओ, अच्छी की तरफ चलो। फिल्मों में पहले के ज़माने में लोग फिल्मों में नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें पता था वहाँ गंदगी है, ये सच्चाई है, वहाँ गंदगी है तो है, ये रियलिटी है। वो उनके जैसा ना बनो, आप अपने आप में हीरो हो, आप अपने आप को बदलो, आप अपने आप में खुद हीरो हो। उनको देख के कॉपी मत करो कि वो उन्होंने ऐसा हेयर स्टाइल पहन रखा, उन्होंने ऐसा, वो हीरो है तो वो ऐसा, वो भी एक इंसान ही है, आप ही हमारे जैसे, कोई वो अलग से नहीं हो गए कि उनको जो है पहुंच गए, कोई भीड़ हो जाती, कोई एक्टर था तो देखने के लिए हम लोग उमड़ पड़ते हैं। आप अपने आप में हीरो हो, आपके माता पिता आपके हीरो हैं, आप उनको जो है करिए, हमारे देश के सैनिक हीरो है, तो उनको आप जो है वो देखिए, उनको आप जो करिए। हीरो हीरोइनों को देखिए, इनको बस इंटरटेनमेंट के ले रखिए बस, और अच्छी चीज़ें, अच्छी मूवी देखिए। अश्लीलता जो परोस रहा है इनको परोसने दो, इनका काम ही है अश्लीलता। ये लोग ऐसे ही जो है समाज को गंदगी फैला रहे हैं, मूवी अपने कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। एक हीरोइन अभी मैं सबसे ज़्यादा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गंदगी फैली है, गंदगी ये लोग फैलाते हैं समाज में, मूवी बनाते हैं, यही मूवी लोग देख रहे हैं, और अपने आप को जो जब लोग अपने आप ही को नहीं संभाल पा रहे हैं समाज में, क्या वो करेंगे। अब बात अब रिलेशन की करते हैं कि लेडीज रिलेशन में क्या, पहले शादी, लव मैरिज शादियां कर लेती हैं, फिर उसके बाद जो है प्यार में पहले अपने माता पिता की बात नहीं मानती, फिर उसका शादी कर लेती, फिर उसका डाइवोर्स तक बात आ जाता है। ज़्यादातर यही चल रहा है। रिश्ते का मतलब एक बार जिसको पहले आप क्या करते हैं, लिव इन रिलेशन। ये किस बात का लिव इन रिलेशन, हमारे समाज में, हमारे कोर्ट सब कुछ फ्रीडम, आज़ादी दे रखा कि आप रह सकते हो, आपका इच्छा अनुसार आप रह सकते हो, लेकिन इच्छा अनुसार रह सकते हो तो कहीं ना कहीं आप भी तो खुद की ये जो है गलती कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है, रिश्ते में जाइए, पहले इंसान को समझ लीजिए कि वो इंसान है कैसा। हम लोग क्या करते हैं, लड़के की बात मैं बात बता रहा हूँ, लड़के और लड़कियाँ क्या क्या झूठ बोलते हैं, झूठ से रिश्ते तैयार होते हैं। हमारी इनकम है अगर 20,000 तो हम बताएंगे हम मैं 50,000 कमा रहा हूँ, ठीक बात समझना। हम लड़की को पटाने के चक्कर में लग जाते हैं, लाइन मारना जिसको आप सबकी भाषा में कहते हैं, ज़्यादातर यही लोग प्रयोग करते हैं शब्दों का, पटाने में लग जाते हैं। हाँ लाइन मार रही है, वो ये कर रहा है, उसको पटाना है, उसको ये करना है, सब झूठ झूठ बोल बोल के रिश्ते तैयार करते हैं। जब आप रिलेशन में 2-4 साल रहते हैं, उसके बाद क्या, जो शादी के बाद होना चाहिए वो शादी के पहले आप कर चुके, तो रिश्ता कहाँ से टिकेगा। हमने ख्वाब जो है बिल्कुल आसमान तक देख डालते हैं बहुत कुछ करने के, और बाद में हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट इज्जत नहीं करते, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, झुकना किसी को पसंद नहीं है आज के युग में, तो रिश्ते कहाँ से चलेंगे, धड़ाम बोल जाते हैं। वही मैटर कोर्ट में नज़र आता है। तो पहले एक दूसरे की रिस्पेक्ट, और दूसरी बात बहुत बड़ा हो जाएगा तो पॉइंट मैंने बना के रखे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आधे घंटे या इससे ज़्यादा मैं वीडियो को नहीं कंटिन्यू 40 मिनट से ज़्यादा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन रिश्तों को आप लोग समझिए।
और गलती कब इंसान करता है, लोग कहते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा एक से एक मोटिवेशनल वीडियो, आज मोटिवेशनल वीडियो चल रहा है, उस जमाने में मोटिवेशनल वीडियो नहीं, तब भी लोग आईएएस आईपीएस बनते थे, तब भी लोग पढ़कर वो होते, तब गंदगी नहीं थी, मल्टीमीडिया नहीं था, तो इसलिए गंदगी लोगों के पास पहुंच नहीं पाती थी। अब क्या है, आज के हम लोग जो है, आज हम लोग यही देख रहे हैं, सीख रहे हैं यही सब। अरे भाई अच्छी चीज़ें सीखिए, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, अच्छा अच्छा वो सब कुछ करिए। दूसरी बात, रिलेशन में जान, अब मैं बात वो कर रहा हूँ मीडिया पे, जो मध्य प्रदेश की स्टोरी की पे बात कर रहा हूँ, तो वो 14 से 18 के बीच जो है मध्य प्रदेश का न्यूज़ में देख रहा था, वहाँ पे वो कह रहे थे एंकर कि समाज जो है गलती कर रहा, समाज कहीं ना कहीं कौन दोषी, ये तो सबको पता है कौन कौन दोषी, कौन जो है ये कर रहा, गंदगी फैला रहा है। जब 14 से 18 के बीच हम बच्चों की बात कर रहे हैं, मल्टीमीडिया देख करके, अश्लील वीडियो देख करके, सब क्या है, उत्तेजना जब बॉडी में फैलेगी तो क्या होगा, गंदगी तो फैलेगी ना। प्यार, ये प्यार यार कुछ नहीं, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप, एक अट्रैक्शन, एक ना समझी वह काम। और फिर वो एंकर क्या कर रहा था, मैं न्यूज़ देख रहा था, 14 से 18 नाबालिग जो है, जो बच्चे होते हैं, जो है लड़कियां, जो शादी के पहले ही जो है एबॉर्शन कराने गई और बच्चे जो हो गए, तो वो समाज में वो लड़की, जब उनकी एज जो है 22 साल 23 साल हो गया, मेरा कहने का ये तात्पर्य है, तो वो लोग जो लड़के और लड़कियां कहते हैं कि हम जो कुंवारी लड़की से शादी कर रहे हैं, भैया आप कुंवारी से नहीं कर रहे हो, और ना आप जो है क्योंकि मुंह मार रहे हो एक दूसरे को, तो समाज में अच्छा बच्चा क्या है, ये पहले समझिए, सोचने वाली बात समझिए, तब तो दूसरों को आज़ादी का मतलब नहीं, एक समझ है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से शिक्षा, पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, कॉलेज में भी जो है जाओ तो अच्छे संस्कार, अच्छे ये सब लोगों को जो करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इतना सख्ती से लोगों को घर में थोड़ा सा सख्त भी रखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी मन की बातों को भी समझें, और अच्छे से, एक पेरेंट्स से नहीं, एक अच्छे दोस्त की तरह उनको ट्रीट करें, तो बच्चों को समझ में आए। अच्छी दिशा मार्ग जो है शुरू से ही जो है ले जाने, तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं, मैं भी बच्चा था, मैं भी वो था, लेकिन हम कभी दोस्ती यारी में और इन सब चीज़ों पे नहीं रहे, क्योंकि मुझे पता था कि जो है सब बेगा। और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी थिंग बता रहा हूँ, मैं शुरू से ही जो है सब, भगवान ने मुझे बहुत सारी कला देख, मैं डांस भी कर लेता हूँ, मैं वो कर रहा, और मैंने मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब आता है, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं चाहा पढ़ाने के अलावा। मैं चाहता तो मैं फिल्मों में भी कई साल रहा, मैं आपको आप लोग को नहीं पता होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था, मैं 3-4 साल फिल्मों में भी जुड़ा रहा, मैंने वहाँ अश्लीलता गंदगी सब देख ली। वो तो भाई मुझे नफरत थी, तो मैं तो भाई मेरा तब मैं तैयारी कर रहा था आईएएस की, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया, और मैं पार्ट टाइम का वर्क था, इसलिए मैं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट हो रहा था। तो आप अपने लक्ष्य पे रहिए, फेल होते पास होते वो बात की बात है, लेकिन अपने कर्तव्य अगर ईमानदारी से आप रहते हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर तो आपको सफल करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल जो है। तो हाँ, उसकी बात मैं बता रहा था, उस टॉपिक पे बात करता हूँ। तो वो 14 से 18 के जो बच्चे जो होते हैं ना समझ होते, ठीक है, समझ होती है उनकी, लेकिन क्या समाज की कह रहे हो, समाज की कह रहे हो, समाज में उलझ रहे थे, क्या उनको जब मना किया जाता है मूवी, आप पहली बात 18 के पहले मेरा अगर वो हो तो बच्चे जब तक 18-20 साल के, तो उनको मोबाइल ही ना दिया जाए, मेरा अपना मानना, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल ही बिगाड़ कर रहा है, सबसे ज़्यादा मोबाइल कांटेक्ट करना ला रहा, मोबाइल से सारे जो है वो हो रहे हैं, सारा सब कुछ मोबाइल पढ़े, 18-20 इंटर ग्रेजुएशन तभी मोबाइल दे, उसके पहले तो दे ही ना। सबसे ज़्यादा खराबी जो है, और सबसे ज़्यादा खराब करने वाले आपके बीच के जो फ्रेंड होते हैं, वो सबसे ज़्यादा, अगर उस लड़की के बॉयफ्रेंड है तो अरे मेरे तो बॉयफ्रेंड है, आपका क्यों नहीं, समझने वाली बात समझिए, तो वो खराब कर देते हैं। रिश्ते में जाइए, ये नहीं कह रहा हूँ कि रिश्ते में मत जाइए, प्यार सबको होता है, लेकिन प्यार जाने का, प्यार का मतलब भी तो समझो, प्यार में त्याग भी होता है, प्यार एक पवित्र एक बंधन है, समझिए बात को। प्यार से तो ईश्वर भी हारे हैं, प्यार करना नहीं कि जबरदस्ती करना पाप है, प्यार करना पाप नहीं है। तो एक को साधे सब सधे, और एक को न सधे तो जीवन में कुछ न सधे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पूरे न्यूज में आए दिन जो है आता है, शादीशुदा महिला 4 बच्चों की भाग गई, कहीं कहीं वो हो गया, कहीं के पूरा कचरा भरा होता है, समाज में गंदगी फैल रही है, यही पाप का दर्शा रहा है कलयुग। कलयुग नहीं, करयुग है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो बहुत बड़ी समाज में विडंबना ये आ रही है कि समाज में अच्छाई नाम की चीज ही नहीं रह गई है, केवल हम ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा भी ग्रहण रटने वाली, बस अपने पास होने वाली बस, और हम अपने ही पे वो रहते हैं। गलती कब करते हैं, पेरेंट्स कहेंगे पहले कुछ बन जाओ, मोटिवेशन आप वीडियो देखते होंगे, पढ़ाई टीचर एक पढ़ाता है, वो कहता होगा पहले सफल हो जाओ, सफल हो जाओ, कुछ ना कुछ गर्लफ्रेंड अपने आप मिल जाएगी। अरे भैया क्यों मिल जाएगी, मैं पेरेंट्स के सपने क्या बेकार हो गए, एक लड़की से शादी तो करनी है ना आपको। लोग बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे आपने, कहते हैं
कि एक लड़की का जो गर्लफ्रेंड बना लिया और गर्लफ्रेंड ने कह दिया तो वो ये बन गए, गर्लफ्रेंड ने कह दिया वो बन गए, और माता पिता कह दे तो वो इधर किनार कर देंगे, माता पिता कहें तो बेकार है, और अगर गर्लफ्रेंड ने कह दिया तो उस लड़की के लिए अच्छा, गर्लफ्रेंड ने कह दिया तो पढ़ाई करके मैं ये बन गया। बन गए तो किसके लिए बने? केवल आप अपने सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए भी आपने सोचा, अपने पेरेंट्स के लिए बारे में नहीं एक बार भी सोचा। अगर पेरेंट्स बार बार कहते रहे तो आप नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं कुछ करेंगे, और उसने कह दिया तो आप और ये बन जाएंगे आप। तो पहले पेरेंट्स की भी इच्छाओं को देखिए, पेरेंट्स आपके भगवान हैं। ये नहीं कि शादी कर लिया तो सिर्फ लड़की की सुन रहे, पेरेंट्स की नहीं, पर सबको बैलेंस, रिश्ते को बैलेंस करके रखिए, तभी रिश्ते हो चलते हैं। गलती हम तभी करते हैं कि जब सफल हो जाओगे तो आप, आज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी लड़की गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड बन के रहो, चाहे कुछ भी करके रहो, अगर एक लड़का सफल होता है तो लड़की उसके साथ रहेगी, नहीं अगर सफल नहीं होता तो छोड़ के चली जाएगी। गर्लफ्रेंड कहेगी अपने बॉयफ्रेंड, आप जब सफल हो जाओगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तब हम आपको वो करेंगे। बात समझना, प्यार का मतलब ये नहीं होता, प्यार का मतलब हो अगर दुख में वो है, अगर आपने गरीबी में प्यार किया तो उसका साथ दीजिए, तब समझें कि हाँ आपने प्यार किया। जब संघर्ष आया तो छोड़ के चल दिए, तो इसका मतलब क्या है? लोग, जो लड़की ये आपसे कहे कुछ बन जाओगे तब हम आपसे वो करेंगे, इसका मतलब वो आपसे नहीं, जब आप सफल, समझिए बात को, वो किस लिए वो कह रही है, आपको इंडिकेट कर रही है कि आप बन गए तो ठीक है, नहीं वरना निकल लेंगे हम। उसने क्या इंडिकेट किया, समझिए पहले उस बात को। तो ऐसे ही लड़कियों से दूर रहो, इसे शादी ही मत करो। प्यार का मतलब होता है कंधे में कंधा, अगर कोई, अगर आपसे, आपने प्यार किया, उसने किया, तो फिर बराबर का साथ देने का मतलब होता है। दुख फिर हो चाहे सुख हो, फिर जीवन भर तक निभाए, उसको कहते हैं सच्चा प्यार। सिर्फ आजकल पैसों से ही प्यार है, ये प्यार नहीं है। तो आपकी ज़रूरत है एक दूसरे की, पैसे से नहीं सब कुछ होता है। ऐसे सी जो है लेडीजें धरती पे पड़ी हैं जो सती सावित्री बनकर, जो कभी किसी को जो नहीं है, हकीकत रियलिटी बता रहा हूँ, तभी ये अच्छाई की धरती टिकी हुई है। आजकल क्या, हम लड़के लड़कियां सिर्फ एक दूसरे गंदी नज़र से देखते हैं, सिर्फ यही चल रहा है समाज में। तो ये सब बंद करो, समाज अच्छाई की तरफ करो, प्यार करो, लेकिन सोच समझ के रिलेशन में जाओ, अच्छे से पहले परख लो। ये नहीं कि कौन कैसा है, बस घुस गए, बस अपने जीवन का नष्ट कर लिया। तो मैं मोटिवेशन देखता हूँ कुछ, हाँ मोटिवेशन देखता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि कुछ बन गए, सफल हो गए, तो शादी जो है करेंगे। अरे भाई, जब लड़की ने कह दिया सफल हो गए तो हम कुछ करेंगे, अरे भाई जब आप सफल हो जाओगे तो उसकी ज़रूरत क्या है आपको, ये बताओ। उसके जैसे हज़ारों आपको लड़कियां मिलेंगी। अब आप मेहनत ही कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स पे भी मेहनत करो, जो आपके भगवान है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पेरेंट्स के लिए करो। लड़की तो कोई वही एक थोड़ी ना है कि भगवान ने कुछ उसे ही केवल बना दिया है, बाकी और कोई संसार में लड़की नहीं। क्योंकि लव इज ब्लाइंड है, आदमी, इंसान अंधा हो जाता है। आदमी क्या करता है, उसको बस उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वो अपने माइंड के जो है ना खो देता है। सबके साथ प्यार हो, प्यार सबको होता है इस दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको हवा ना लगी हो। मैं रियलिटी कह रहा हूँ, हवा सबको लगती है, लेकिन एक समझदारी के साथ जीवन जीना और बेवकूफ़ी के साथ बहुत अंतर होता है। कोई संभल करके चलता है, तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो संभल करके चलते हैं, और जो वो होते हैं वो धोखा खा जाते हैं। तो आजकल यही चल रहा है। हमारा साइंस इतना आगे बढ़ गया, मेडिसिन की जो बात कर रहे हैं, जो 14 से 18 के बच्चों के बीच में अभी टॉपिक पे बात कर रहा था, वो बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं दूसरे टॉपिक पे चला जा रहा हूँ बार बार। 14-18 बार एंकर कह रहा था मीडिया में जो कि इसका कौन जिम्मेदार, समाज जिम्मेदार, पेरेंट्स जिम्मेदार। जिम्मेदार कौन है, पहले तो समझने वाली बात है। जिम्मेदार सबका इसमें रोल है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, सबका रोल है। पेरेंट्स का रोल है, पर बच्चों पे नहीं ध्यान देते। मल्टीमीडिया जो है, गंदगी फैली हुई है। अगर मैं तो इस पे पर बैन हो जाना चाहिए, मेरे अपनी थिंक के हिसाब से इस पे बैन हो जाना चाहिए, ठीक। इससे ज़्यादा गंदगी फैल रही। दूसरी चीज़ कि मेडिसिन के जो है, मेडिकल इतना साइंस हो गया कि 14-18 बच्चे नेट पे गूगल पे सब सर्च करके सब देख लेते हैं। मेडिसिन जो है, दवाई लिखा है कि जो है सारी फिट प्यार, तो शादी तो बात की बात है, शादी किस लड़के से होगी वो तो बात की बात है। लड़कियां क्या करती है उसी में जो है, पहले जो है समाज में जो है लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को पटाने में, जब पटा लेते तो उनको सिर्फ उनको एक ही चीज़ दिखाई पड़ता, सब सेक्स, बस फिजिकली रिलेशन, बस फिजिकल कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया उसको, फिर दूसरे की तरफ लग गए, फिर तीसरे की तरफ लग गए। यही लड़की भी कर रही है, लड़का देख रही है, लड़की देख रही है किसके पास कितना पैसा, इसको पकड़ा, उसको छोड़ा, उसको पकड़ा, बस यही चल रहा समाज में। तो समाज में घूम फिर के जो हम कर रहे हैं, तो आ मिल तो रहा है, वापस रिटर्न ऐसे तो आ रहा है, सभी के पास आ रहा है ना। तो वो लड़कियां, अब उन लड़कों की मैं बात करता हूँ जो आपस में कहते हैं कि अरे मेरी तो बहुत पवित्र, मेरी तो बहुत कुमारी मिल रही लड़के। तो मैं आपको बता दूं, जब समाज में ये सब चल रहा तो कहाँ से आपको फ्रेश मिल जाएगा? पहले सोचने वाली बात सोचना, ठीक है। लड़कियों को, स्त्री को एक देवी माना गया है, उनके एक उम्दा है, हर एक अलग ही ये जो है इनकी वो है। वैसे लड़कों को भी देवता माना गया, लेकिन कर्म तो अच्छे हों, कम से कम सोच तो आपकी अच्छी हो।
अब सोच ही अच्छी नहीं है, हम झूठ बोल बोल के रिश्ते का बनाते हैं। हम एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हमारे आचार विचार नहीं मिल रहे होते हैं, फिर भी हम उसके जैसा, अरे हम नहीं, आपके जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा लग रहा है, आपके जो विचार बिल्कुल सेम मेरे मिलते हैं, बस उसको पटाना है, बस उसको लाना है, बस उसको फिजिकल करना है, बस उसको छोड़ देना, ये है हमारा प्यार। भूल गए, सफल हो गए तो लड़की पीछे रहेगी, असफल हो गए तो किनार करके छोड़ के चली जाएगी। ये प्यार नहीं है, ये आपकी जरूरत है। अब आप अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हो, आप अपने फ्रीडम को, आप अपने खुद को, लड़कियां गलती करती हैं, लड़के गलती करते, जब 18-20 साल की उम्र हो जाती, 22 साल, तब उनको समझ में आता कि मैंने पिछला क्या किया था, आज उसका रिजल्ट ये है। पहले के जमाने में लड़कियां शादी जल्दी हो जाती थी, रिश्ते आज बूढ़े हो जाते थे और रिश्ते निभाते थे। आज क्या, शादी के पहले तो, शादी के पहले आप शादी वाला सब काम करके बैठे हो तो कहां से रिश्ते निभेंगे भाई। मुंह मारने वाली आदतें हो जाती हैं, लोगों को गंदे विचार आ रहे हैं, फिर वो पति को भी साथ नहीं दे पाती, एक के पति को भी छोड़ के तीसरे के साथ, तीसरे चौथे के साथ, यही समाज में चल रहा है। तो घूम फिर के जो क्या आ रहा है, समाज ही में तो आ रहा है ना। फिर लोग कहते हैं कि जो गलत हो गया, गलत हो नहीं गया, गलत आपकी सोच है, गलत आपने खुद को अपने आप को बना रखा। एक लड़की अपने अंग प्रदर्शन कर रही, किसके लिए करे? शादी के बाद तो पति ही परमेश्वर होता है, ठीक है। पति के अलावा तो स्त्री को जो है बस कहीं शादी पार्टी समारोह में आदमी ज़्यादा सर्व किया जाता है, ये तो बात चलती है, पता लगती है। लेकिन उसके बाद क्या समझना, किसके लिए? जब घर में सवरना सजना तो आपके पति ही हैं, उन्हीं को दिखाना है, तो सबके लिए क्यों? ये पहले बात करिए, इस बात पे सोचो। कपड़े पहनो, खूब स्टाइलिश स्टार बन के रहो। मैं तो कहता हूँ, मैं भी स्टाइलिश, मैं तो कहता हूँ अल्लू अर्जुन बन जाओ आप, लड़कों से कह रहा हूँ। आप बिल्कुल बिपाशा बन जाओ, बिल्कुल जो है लड़कियों में कह रहा हूँ, फ्री आ जाती है। लेकिन अपने संस्कार, अपने संस्कृति कपड़े वैसे पहनो जो आपका तन ना दिखाई पड़े। आजकल ये अश्लील वीडियो बना करके वो जो कर करके, इससे कोई फायदा नहीं है। बंद करिए। समाज में अच्छी, अगर आपके अंदर अच्छी कला है तो अच्छा काम करो। और हर क्षेत्र में यही है, हर क्षेत्र में गंदगी है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, गंदे लोग ज्यादा हो गए हैं ना। अच्छे लोग तो 100 में एक ही याद है ना, तो एक आध बेचारा वो 98 कैसे झेलेगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, बुराई को हमेशा सच्चाई ही खत्म करती है। रावण को हर साल फूकने से, बना देने से नहीं, आपके अंदर जो गंदगी है उसको पहले खत्म करो। किसी ने नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा कि प्यार मत करो, प्यार करो, लेकिन एक अच्छे इंसान, अच्छे वो पहले घुसते हो तो पहले तो शादी के पहले लिव इन रिलेशन क्या होता है भाई मेरे? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। लिव इन रिलेशन में रह रहे, शादी के पहले तो सब कुछ कर बैठा, शादी के बाद फिर लिव इन में छोड़ दिया। समाज में मूवी भी आप अगर हीरो हीरोइनों को देख कर आप लोग सीख रहे हो तो ये गलत आप सीख रहे हो। क्योंकि हीरो हीरोइन के बाद उनके पास सारा पैसा होता है, वो एक से शादी नहीं करते हैं, वो उनके पास 10 ही हो गए हीरो हीरोइन के, उनके साथ आए दिन यही हुआ करता है। वो समाज में कुछ सीखने लायक नहीं है उनसे। देखो, जो अच्छी मूवी हो तो उनको देखो, नहीं वरना उसको भी इग्नोर करो। अच्छे फोकस करो, वो करो। अब ज्यादा अगर आपकी यंग अवस्था अगर थुथरा रही हो, मैं सही कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, चाहे वो लड़की हो लड़का, अगर 14-18 से आपकी मन में तरंगे हिलोरे ले रही हैं, मेरे गुरुजी कहा अगर हिलोरे लेने लगे, मन में आपका भागने लगे, लड़की की तरफ आकर्षित होने लगे, लड़के की तरफ, तो अपने पेरेंट्स से बात करो कि मम्मी पापा हमारी शादी कर दो, वो बेटर है, क्योंकि मन हमारा भाग रहा है फिजिकली रिलेशन के लिए। मैं ऐसी स्पष्ट कह रहा हूँ। शिक्षा का मतलब, शिक्षा जितना आप पढ़ोगे तो शिक्षा का मतलब उतना ज्ञान आपको आएगा, ज्ञान आएगा, आपकी समझ आएगी, सोच आएगी, और आप अच्छा समाज में कुछ करोगे। केवल शिक्षा का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए हम केवल तैयारी कर रहे हैं और बस उसके बाद कुछ नहीं, वो पढ़ाई हो, ऐसा नहीं। पढ़ाई किसी, हर एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपकी जाओगे शिक्षा आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको शिक्षा आगे अग्रसर करेगी। तो बहुत सारे पॉइंट पे बात करना था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, डाटा भी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा इसलिए। और हाँ, उन लेडीज़ को मैं कहना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ, अब इससे भी बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ, क्या है आपकी पर्सनल लाइफ, जरा बताइए। लोग क्या करते हैं, लड़के लड़कियां सब जो है ये ब्लॉग बना रहे हैं, ऐसे क्या, गाइस ये देखिए, गाइस ये मेरा घर, गाइस ये मेरा बेडरूम, गाइस ये मेरा, अरे भाई ये सब करने से क्या फायदा? सब कुछ तो आपने अपनी पर्सनल चीजें तो आपने सब मल्टीमीडिया पे डाल रखी, तो आपकी पर्सनल लाइफ में बचा क्या है? लोगों का बस नहीं चलता है, नहीं तो ब्लॉग बना करके वो भी डाल दे कि हम अपना जो है शौच कैसे करते हैं, लैट्रिन जाते वो भी बता दे कि हाँ गाइस ये भी देख लो। अरे भाई बंद करो ये सब गंदगी भाई, पढ़े लिखिए, समाज में अच्छी चीजें जो है समाज में जानी चाहिए, अच्छी चीजें जो कम से कम करो। ये यार पूरा मल्टीमीडिया रूल बन गया, क्यों बन गया? क्यों? सिर्फ पैसे, चंद पैसे की 20 वर्ष है, पैसा पैसा बस कमाओ, बस पैसा, क्या कितना पैसा मिले, बस पैसे के चक्कर में लोग इंसान को धूल झोंके दे रहे हैं, इंसानियत खत्म हो गई। क्या पैसा ऊपर लेकर के जाओगे? कितने सक्सेस हो जाओगे? लोग केवल सक्सेस चिल्ला रहे हैं, सक्सेस हो, पैसा लेकर ऊपर जाओगे क्या? सिर्फ ये बता दो,
कोई भी जीवन में, आज मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कर्म के साथ, बिल्कुल कर्म के साथ फल मिलता है। प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन अगर सकारात्मक सोच के साथ में रहो। इतना पैसा मत कमा लो कि जो पैसा कितना भी कमा लोगे, अगर पाप करके पैसा कमा रहे हो तो लेके नहीं जाओगे आप, आपका पाप पूर्ति करेंगे ईश्वर। ये हमेशा ध्यान, अच्छाई है तो अच्छे में नाम होगा, बुराई है तो बुराई में, लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। आपने जवानी से बुढ़ापे से लेके, तो आपने वो किया, ये ध्यान रखिए, बचपन से लेके आपने जवानी तक, यंग अवस्था तक पापे पाप फैलाया तो बुढ़ापे में आपको मिलेगा, जो भी रिजल्ट है वो सब बुढ़ापे में मिलेगा। कर्म अच्छे किए तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो थिंक अच्छी रखो, सोच अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, गंदे लोगों, चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे वो, उससे दूर रहो। ज़्यादा किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख में कोई नहीं खड़ा होता है। दुख में आपकी जो है अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धिमत्ता, अपना पैसा, वही काम आएगा बस। बहुत सच्चे मित्र बना के रखिए जो जीवन पर्यंत आपके साथ में, 2-4 रखिए बस, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है कि मल्टीमीडिया पे जुड़ गए, बहुत सारा बना डाला, बहुत सारे वो कर लिए कि हम उनको जुड़ गए तो हमारे मीडिया, बिल्कुल एक दूसरे का सहयोग करो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं जो है कि बिल्कुल मल्टीमीडिया से बिल्कुल दोस्त घुस गए, जो है समझने वाली बात। और उसका भी फायदा लोग उठाते हैं, मल्टीमीडिया से लोग जुड़ जाते हैं, लव कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे का आ जाते हैं, भाग आते हैं कहाँ से कहाँ, और मिल जाते हैं, फिर उन रिलेशन में आते हैं, इसका छोड़ देते हैं उस लड़की को। भाई ये क्यों कर रहे हो? अगर रिलेशन में आए तो उसको निभाओ जीवन पर्यंत, फिर चाहे जैसा भी इंसान हो, फिर आप क्यों छोड़ते, फिर क्यों रोते हो अपने कर्मों को लेकर के? आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैंने ऐसा किया, जैसा किया जैसा करोगे तो वैसे ही तो भरोगे। तो पहले सोच समझ के रिलेशन करो, और फिर जिसके साथ रहो तो उसके रिश्ते निभाओ। सबसे बड़ी बात ये, आदमी ये क्या खूबसूरती की तरफ भाग रहा है, लड़के हैं लड़कियां खूबसूरत चीज देखी नहीं वो। आज मैं बता रहा हूँ, मन की सुंदरता ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। और जो लड़की हो चाहे लड़का अपने आप को स्मार्ट समझता हो, या लड़की आप बहुत सुंदर हो, 40 साल के बाद ढल, अगर आपकी सोच विचार अच्छे नहीं है तो बेकार है। तो सुंदरता क्षणभंगुर, क्योंकि भगवान जो चीज़ ईश्वर देता है वो छीनता भी है, हमेशा ध्यान है, कोई चीज़ बिल्कुल जो है एक फिक्स नहीं होती है। तो समझने का मतलब है, पढ़ाई का मतलब है आप अच्छे, एक अच्छा सब एक सरल एक अच्छा इंसान बने, समाज में अच्छा कुछ काम करें जो कम से कम जो है फैले। गंदगी तो बहुत ज़्यादा फैलेगी, लेकिन आप अपनी सोच को तब तक बदलेगी तभी कुछ होगा। रिलेशन सभी के होते हैं, सभी रिश्तों को भी हमें देख के चलना है, परिवार के सब कुछ है। लेकिन आजकल क्या है, जहाँ जिसके पास दुख होता है सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। समाज का ये दस्तूर बन गया है, सभी के, रिलेशन के हों, जब बाहर के हों, चाहे किसी के हो। अब आपके पास गरीबी होगी तो ना प्यार काम आएगा, ना जेब में रुपया नहीं होगा, ना प्यार काम आएगा, खिड़की से बाहर होगा। और आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, परिस्थितियां जब ऐसे गुजर रही होंगी तो कोई नहीं साथ देता है। जब आप सफल हो रहे होगे तो दुनिया आपको पूछेगी, फिर वही जो लोग आपको पहचानने लगेंगे। ये सबके साथ यही है। तभी लोग, जब बड़ा इंसान जब कोई बनता है तो वो क्या करता है, समाज से कहता है छोड़ो, हटाओ, रिश्ते सबको दूर करो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो यही सब चीज़ें जो है लोग बताते हैं अपने, तभी लोग जो है बड़ा बन जाते हैं तो दूर कर लेते हैं। बस गिने चुने लोगों को अपने पास रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, ठोकर खा चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है। हर एक क्षेत्र में एक्सपीरियंस ऐसे नहीं मिलता है, जब तक आप जिस कार्य को नहीं करते हैं तभी आपको एक्सपीरियंस। कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, उस चीज़ को समझिए। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ, फैशन करो, स्टाइलिश रहो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी मान मर्यादा, अपनी ऐसी प्रतिष्ठा को, ये सब मत भूलो कि हमें करना। तभी आपको जो है मान सम्मान के साथ रहो, समाज में अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मूवी को मत देखो, अच्छी मूवी देखो, अच्छे वो करो, और अच्छे कंटेंट पे काम करो। ये नहीं कि जो करोड़ों सब लेडीज जो मुंह बांध करके, अगर इतना ही शर्म लगे तो मुंह बांध के क्यों वीडियो बनाते हो? खोल के मुंह बनाओ, खोल के वीडियो बनाओ, गंदे गंदे बनाओ, फिर सब फिर देखो समाज में क्या क्या ऐसे बना करके इस लाखों सब करोड़ सब्सक्राइबर की जो है लोग भी वैसे गंदगी फैल रहे हैं। लोगों को भी, ऐसे लोगों को वीडियो देखना ही नहीं चाहिए, उनके व्यूअर्स ही नहीं जाना चाहिए करोड़ों सब्सक्राइबर। अच्छी चीज़ों को करो ना, सकारात्मक आप सोच रखेंगे तो गंदगी जो भर गई है देख देख के, और डेली 24 घंटे में आपको बता रहा हूँ, लोग जो है बिना सर्च किए, बिना गंदे वीडियो गंदे इस पर देखते हैं, तभी उनका दिमाग काम नहीं करता है। अगर ज़्यादा आपको लगे आप भक्ति गाने सुनो, ज़्यादा आपको लगे भक्ति मूवी देखो, तो आपको कुछ अच्छा कुछ दिमाग में जाए, अच्छा नॉलेज मिले। अभी तक मैं आपको सबको इतना मोटिवेट हो गया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इसको करें। मेरा बस यही है उद्देश्य है कि समाज में अच्छाई फैले। मैं एक यहाँ पर टीचर के उद्देश्य से, मैं आप करंट अफेयर पढ़ाने के उद्देश्य नहीं, मैं आपको बल्कि एक सर नहीं है कि बल्कि फ्रेंड समझ के मैंने सभी को जो
तो सभी लोग समाज में अच्छा कुछ करो, अच्छा को। हमारी शिक्षा ये दर्शाती है कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदगी में फैलें। प्यार करना पाप नहीं, बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, प्यार में रिलेशन में जाइए, लेकिन सोच करके समझ करके। विश्वास सबसे बड़ा जीवन में अगर रिश्ता होता है तो बिलीफ का। सारे रिश्ते विश्वास से जाते हैं, सारे। और एक बार अगर इंसान का विश्वास खत्म हो गया तो फिर वो रिश्ता खत्म, फिर उस रिश्ते में आप दोबारा घुसते वो चीज़ें नहीं आ पाती। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। विश्वास, भगवान को भक्त से विश्वास है, इसलिए ईश्वर पे भी विश्वास। और अच्छे आदमी के जीवन में संघर्ष आएंगे, जीवन में संघर्ष आएंगे, वही जो है लास्ट में आपको मिले। किस रूप में आपको मिलेगी, किस रूप में भगवान आपकी हेल्प करेंगे आके। अगर आपने किसी दूसरे की हेल्प की तो आपको हेल्प मिलेगी, नहीं की है तो उम्मीद मत रखिए कि जो बोया है वही काटेंगे। गंदगी किया है तो गंदगी जो आपको मिलेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सकारात्मक भगवान का मानने का मतलब मालूम है, हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हर व्यक्ति में छल कपट ईर्षा द्वेष भरा पड़ा है। चाहे जितनी आप पूजा कर लो, कभी उसका फल नहीं मिलेगा जब तक आप स्वयं में अगर विचार नहीं करेंगे। जैसे फोन आ गया तो लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, रिश्ते में जाते हैं झूठ पे झूठ, पति पत्नी में झूठ, तभी विवाद का कई कारण है। सबसे बड़ा झूठ, हम झूठ बोलते हैं, 24 घंटे झूठ ही बोलते रहते हैं। मोबाइल आ गया, हम रहेंगे यहाँ पे, बताएंगे हम वहाँ पर हैं। दोस्त यारी में झूठ, सब चीज़ में झूठ। झूठ से रिश्ते पुलिंदा बांध दिया है। एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक बार अगर आप सच बोल दो तो झूठ ही नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि सच से हमें जो है डर लगने लगा है। झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। चलिए, मैं अब यहीं से मैं पूर्ण विराम करता हूँ। धन्यवाद। और आप लोग जो है वीडियो को देखे हैं तो इसके लिए जो है आप लोग सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।